कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज हम है ना विज्ञान का, जी हाँ विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए आज सेट डी देखने वाले। अंतिम पेपर ये आपका रहेगा। इससे पहले अपन है ना सेट ए से ला के सी तक देख चुके हैं। नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, पिन भी कर दी है कमेंट में। जैसे क्लिक करोगे वहाँ पर पहुँच जाओगे। बढ़िया से करो। मेरी जवाबदारी इन बच्चों की परसेंटेज जैसी बनी आपकी भी बनवाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं ना। दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? ठीक है, तो दाब जब बढ़ाते हैं तो ठोस के, द्रव का और गैस तीनों के आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है भैया, आप तो निश्चिंत रहो। ये देखिए यहाँ से पीडीएफ के थ्रू अपन तो पूरी चीज़ें देखने वाले ही है। ठीक है, यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, अणु कहलाता है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉन की। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की कार्य करने की जो दर है वो शक्ति कहलाती है। ऊर्जा का ऐसा ही जो मात्रक है वो हो गया जूल। समस्थानिक जो होते हैं ना वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होती है। कोशिका जीवों की मूलभूत इकाई है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य तरंगों की परास है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों का विसरण की जो दर है वो सबसे अधिक होती है। बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं आप। और पदार्थ के में संपीड़ितता का जो गुण है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए रेखित पेशी। रेखित पेशी, तो रेखित पेशी का आपका जाएगा ये ऐच्छिक पेशी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कार्य की इकाई, कार्य की इकाई, कार्य की इकाई क्या है आपका? जूल है। ठीक है, और वेग में परिवर्तन की जो दर है वो आपका त्वरण हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति हो जाएगी अश्रव्य ध्वनियाँ। ठीक है भैया, क्या जाएगी? अश्रव्य ध्वनियाँ आ जाएगी। उर्वरक जो है, उर्वरक यहाँ पर देख सकते हैं, उर्वरक में जाएगा नाइट्रोजन, पोटास। ठीक है, और तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक का आपका मिलान होगा न्यूरॉन। तंत्रिका, तंत्र की इकाई क्या है आपकी? न्यूरॉन है ना। अब देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आपसे ना भैया। कड़कनाथ जो है किस जंतु की नस्ल है? कड़कनाथ जो है ना वो आपकी मुर्गी की नस्ल है। आत्मघाती वाली थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। वेग में प्रति सेकंड होने वाले कमी को अपन मंदन कहेंगे। और ये घड़ी का पेंडुलम ये मैंने भर दिया है। यहाँ से देखिए सत्य सत्य भी आपके टिक मार्क कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है, गर्म शुष्क। ठीक है, गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तान, कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? तो ये देख लीजिएगा यहाँ से, ये आपका हो जाएगा ये यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसके अथवा में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? निक्षेपण से किसे कहते हैं? कोलाइड के 2 गुण लिखिए। कोलाइड की उदाहरण सहित व्याख्या हो गया इतना। निलंबन की वो उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। केनाल किरणें क्या है? थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिएगा। फिर इसके बाद में ये हो गया यहाँ से, इतना हो गया। हृदय की पेशी का नामांकित चित्र रखिए, बनाइए। निम्नलिखित ऊतकों के नाम लिखिएगा। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ये देख लीजिएगा।
पादपों में इसके सरल ऊतक को कितने प्रकार के ऊतक का नाम लिखिएगा यहाँ से। कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताइए। असमान गति को परिभाषित कीजिए। एक समान गति से आप क्या समझते हैं? यहां से कीजिए। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर हो तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी। ठीक है भैया। बल का एसआई मात्रक क्या है? साहब सबसे ऊपर ही आ गया साहब, अब तो लो कहाँ तक आ गए थे? बल का एसआई मात्रक। घर्षण से क्या हानियां हैं? इसी के अथवा में यहां पर देख सकते हैं आप, ये द्रव्यमान और भार में कोई दो अंतर बताइएगा। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको बताना है। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन क्या है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली को कहा गया है। कार्य ऊर्जा शक्ति की परिभाषा लिखकर उसके मात्रक को बताइए। यहां से देखिए, शक्ति ये हो जाएगा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, मत्स्य संवर्धन के कोई दो गुण दोष बताइए। ये दोष हो गया है। फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखिएगा। अणु और परमाणु में अंतर। ठीक है। जंतु और कोशिका का नामांकित चित्र बताना है। यहाँ से स्वच्छ पादप कोशिका का नामांकित चित्र बताना है। यहाँ से अनुर्वन क्या है, इसको कम करने की। कम करने को उपाय नहीं लिखे, थोड़ी आप ढूंढ लेना इसको। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता? देखिए जो चीज़ें बता रहा हूँ वही एग्जाम हाल में फंसेगी, 100% श्योर है। देखिए कोई एक तरह का पेपर नहीं बताया, मैं आपको 4 तरह के बता रहा हूँ। चारों को आप अच्छे से लगा लोगे, अच्छे से सोल्व कर लोगे तो गारंटी है, ठीक है, कि आप अच्छे से टॉपर बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने ना आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है ना। क्या करा दिया है? सॉल्यूशन अच्छे से आपको प्रोवाइड करा दिया है। सेट ये आपका डी है। कौन सा पेपर है? सेट डी। इससे पहले अपन है ना सेट ए देख चुके हैं, सेट बी देख चुके हैं, सेट सी देख चुके हैं और ये डी। बस चारों पेपर है और चारों ही हो चुके हैं। प्ले लिस्ट को आप चेकआउट करिएगा। इन बच्चों की तरह यदि आपको वास्तव में परसेंटेज बनानी है तो मैंने मैथ्स का भी डाल रखा है, इंग्लिश का भी डाल दिया है, ठीक है, गणित का भी डाल रखा है, सब कुछ हो गया है, हिंदी से लगा के इंग्लिश तक 6 सब्जेक्ट के डाले हैं। आप तो घबराओ मत, बिल्कुल निश्चिंत रहो, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से समझो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।